जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, नारंग अंकल। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। संगत जी, आज हम गुरु जी की आज्ञा से लीना जैन आंटी जी के श्री मुख से श्री शिव महापुराण श्रृंखला के भाग 173 में वायव्य संहिता के उत्तरखंड के 17वें और 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज की अनंत कृपा और आशीर्वाद से आज हम श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता उत्तरखंड के 17वें अध्याय की वाचना प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। षड्ध्वशोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षड्ध्वशोधन करे। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, यही संक्षेप से 6 अध्वा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं से व्याप्त है। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाध्वा कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मान तक भुवनाध्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 हैं। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाध्वा कहा गया है, जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राध्वा होता है, जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्वनायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्रनायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्त है। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता वह अध्वशोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उनके व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता है। इसलिए अध्वाओं के स्वरूप तथा उनके व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अध्वशोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनावे। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति शिवजी की पूजा करे। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दे और शेष खीर को होम के लिए रख दे। पूर्व दिशा की ओर बने अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करे। 4 को तो चारों दिशाओं में रखे और एक को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करे। मध्यवर्ती कलश पर ओम नम ईशानाय नमः ईशानम स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करे। पूर्ववर्ती कलश पर ओम नमः तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की, दक्षिण कलश पर ओम शिम अघोराय नमः अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की, वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वाम वामदेवाय नमः वामदेवम स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम यम सद्योजाताय नमः सद्योजातम स्थापयामि कहकर सद्योजात की स्थापना करे। तदंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद पूर्ववत शिवाग्नि में होम आरंभ करे। पहले होम के लिए जो आधी खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दे। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके पूर्णाहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करे। प्रदीपन कर्म में ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके
क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रत्रय और अस्त्र, इन 6 की गणना है। इनमें से एक एक अंग को 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करे। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दे। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटकाकर उसमें सुषुम्ना नाड़िका की संयोजना करें। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करे। फिर पूर्ववत फूल फेंककर शिष्य के हृदय में ताड़न करे और उससे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित करके उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़े और हुम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर से लपेट दे। फिर यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मूल त्रयमय पाश है। भोग और भोग्यत्व ही इसका लक्षण है। यह विषय, इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदंतर शांत्यतीता आदि 5 कलाओं को जो आकाशादि तत्व रूपिणी है उस सूत्र में ले उनके नाम ले लेकर जोड़ना चाहिए। यथा व्योम रूपिणीम शांत्यति कलाम योजयामि, वायु रूपिणीम शांति कलाम योजयामि, तेजो रूपिणीम विद्या कलाम योजयामि, जल रूपिणीम प्रतिष्ठा कलाम योजयामि, पृथ्वी रूपिणीम निवृत्ति कलाम योजयामि इति। इस तरह इन कलाओं को जो योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजा करे। यथा शांततेतीत कलाय नमः, शांति कलाय नमः इत्यादि, अथवा आकाश आदि के बीजभूत हम, यम, रम, वम, लम मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करे। इसी तरह मलादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखे। फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीपित करे। तदंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांत्यतीत पद में अंकित करे। इस प्रकार क्रमशः शांत्यतीत के से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करे। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमावशिष्ट चरु उसे दे। गुरु के दिए हुए उस चरु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो उस दतौन के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दतौन को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दतौन को यदि गुरु ने पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र में 108 या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव
नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिराहना करके रात में सोए। शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा को शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म, तिल और सरसों से 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के बाह्य भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बातें गुरु को बताए। संगत जी, इसके साथ ही 17वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम गुरु जी महाराज की कृपा और आशीर्वाद से 18वें अध्याय की वांचना प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। षड्व शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, तदंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु से मंडल का दर्शन कराए। आंखों में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहां भी फूल गिरे वही उसको उपदेश दे। फिर पूर्ववत उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन करे। यदि शिष्य ने दुस्वप्न देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। तदंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी वागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करे। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सती वागीश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दे। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्र में शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वादश शांत में निवेदन करे। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करे। देवताओं की 8 जातियां हैं, तिर्यक योनियां, पशु पक्षियों की 5 और मनुष्यों की 1 जाति, सब प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से वागीश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। वागीश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करे कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो जाए। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति और पराप्रीति का चिंतन करे। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे। भोग तत्व विषयक आसक्ति अथवा भोक्तृता और विषयासक्ति रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पाश का उच्छेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पाश का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्णाहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करे। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाए। पितामह त्वया नास्य यातुः शैवं परम पदम प्रतिबंधो विधात्वय शैवाज्ञा गरियसी। पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करे और उनके लिए 3 आहुति दे। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर वागीश का पूजन करे। उनके लिए 3 आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे।
तत्पश्चात निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दे और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक वागीश्वरी देवी का ध्यान करे। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्वत करे। तदंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करे। उसमें भी पूर्वत सब कार्य करे। साथ ही उसमें व्याप्त वागीश्वरी देवी का चिंतन, पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमांत सब कर्म क्रमशः संपन्न करके पूर्वत नील रुद्र का आवाहन एवं पूजन आदि करे। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दे। तदंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की 2 शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करे और उसमें व्यापिका वागीश्वरी देवी का पूर्ववत ध्यान करे। उनकी आकृति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वे 10 दिशाओं को उद्भासित कर रही है। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करे। फिर महेश्वर देव का आवाहन, पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाए। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांत्यतीता कला का तक पहुंचाकर उनकी व्यापकता का अवलोकन करे। उसके स्वरूप में व्यापक वागीश्वरी देवी का चिंतन करे। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्ववत करे। शेष कार्य की पूर्ति करके सदाशिव की विधिवत पूजा करे और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दे। फिर वहां भी पूर्ववत शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन वागीश्वर देव को प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे। तदंतर शिव मंत्र से पूर्वत शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि शांततीयता कला का शिव मंत्र में विलय हो गया। 6 अधवाओं से परे जो शिव की सर्वाध्व व्यापिनी पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी है। ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करे। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले आकर बिठा दे और आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करे। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय वौषट का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दे। फिर कैंची धोकर रख दे और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दे। इसके बाद जब शिष्य स्नान, आचमन और स्वस्ति वाचन कर ले, तब उसे मंडल के निकट ले जाए और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रियालोप जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजन करे। तदंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दे। फिर मंत्र वैकल्प जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दे। वह मंडल में विराजमान अंबा पार्वती सहित शंभु की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे। भगवन् स्वत प्रसादानयन शुद्धिरस्य षड्ध्वन कृता तस्मात् परम धाम गमनायम त्वावयम। भगवान, आपकी कृपा से इस शिष्य की षड्ध्व शुद्धि की गई, अतः अब आप इसे अपनी अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्ववत पूर्णाहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करे। स्थिर तत्व अर्थात पृथ्वी, अस्थिर तत्व अर्थात वायु, शीत तत्व अर्थात जल, उष्ण तत्व अर्थात अग्नि तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करे। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों का अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थिति योग के द्वारा उन्हें
परम शिव में नियोजित करे। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करे, फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से आप्लावित करे। तदंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अध्वमय शरीर का निर्माण करे। उसमें पहले संपूर्ण अध्वों में व्यापक शुद्ध शांततीता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करे। फिर शांति कला का मुख में, विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में, प्रतिष्ठा कला का उससे नीचे के अंगों में चिंतन करे। तदंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिष्य स्वरूप समझे। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आवाहन करके पूजन करे। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करे। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दे। इसी प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों का ही उत्पादन करे। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि अंतरहित बोध, अलुप्त शक्तिमता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों की उसमें भावना करे। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उन देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए सद्योजात आदि कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करे। तदंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्ववत शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा ले उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करे। उस शैवी विद्या के आदि में ओंकार हो, वह उस ओंकार से ही संपुटित हो और उसके अंत में नमः लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो, यथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करे, यथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इन विद्याओं के साथ ऋषि, छंद, देवता, शिवा और शिव की शिव रूपता, आवरण पूजन तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहे, भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप कर दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करे। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उनका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋत्विजों की अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी न करे। संगत जी, इसके साथ ही श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता उत्तरखंड का 18वां अध्याय संपन्न हुआ। वाचना में मेरी द्वारा हुई त्रुटियों के लिए मैं गुरुजी महाराज और आप सभी संगत जी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।